भाई मार्वल ने इस बार ऐसा धमाका किया है ना कि दिखने में छोटा लगेगा लेकिन असर बड़ा चलेगा। फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप कोई एक्शन पैक मूवी नहीं है, लेकिन जो भी है दिलो दिमाग हिला देने वाली है। एक तरह से ये मार्वल की कहानी के नए फेज की इमोशनल फाउंडेशन है। उसमें एक नहीं चार चार पंच हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस यूनिवर्स की, अर्थ 828। यहाँ कहानी 1960 के रेट्रो फ्यूचरिस्टिक टच से शुरू होती है, मतलब सब कुछ एकदम विंटेज साईफाई स्टाइल में। और भाई क्या प्रोडक्शन डिजाइन किया है, हर बीच जैसे छोटा रोबोट हो या फिर बक्स्टर बिल्डिंग, सब कुछ देख के आंखों को शांति मिलती है। अब बात करते हैं हमारे 4 सुपर हीरोज की, द फैंटास्टिक फोर। सारी टीम पहले से ही रेडी है। ओरिजिन स्टोरी में टाइम वेस्ट नहीं किया गया है, एकदम स्मार्ट मूव। हमें पहले से पता है कि ये लोग कॉमिक रेस से म्यूटेंट हुए हैं। अब मार्वल ने सोचा होगा क्यों दोबारा ओरिजिन बताकर टाइम वेस्ट करना। अब ट्विस्ट यहीं से शुरू होता है जब सू को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। अब भाई सोचो, एक सुपर हीरो फैमिली कॉमिक म्यूटेशन के बाद में एक बच्चा हो रहा है, और यहीं से रीड और सू के बीच में इमोशनल आर्क शुरू होता है। अब सीन में एंट्री होती है सिल्वर सर्फर की। जूलिया गार्नर की आवाज में एकदम पावरफुल फील आती है। जैसे ही वो आती है पूरी अर्थ को हिला देती है, यह कहकर कि गैलेक्टस आ रहा है, एक ऐसा राक्षस जो पूरे प्लेनेट को खा जाता है। अब सिल्वर सर्फर ने सू को एक डील दी है, अगर वो अपना बच्चा दे दे तो अर्थ बच सकती है। अब भाई सोचो उस लेवल का इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट, या तो अपना बच्चा दे दे या फिर पृथ्वी को मरने दे। मार्वल ने यहाँ पर MCU की पूरी टोन शिफ्ट की है। अब तक हमें हंसी, हल्का रोमांस और एक्शन दिखता था, लेकिन अब डायरेक्ट हैवी मोरालिटी और इमोशनल डिसीजन की थीम सामने आ रही है। लेकिन इसके बाद जो सबसे बड़ी बात सामने आती है वो है पब्लिक रिएक्शन। मतलब ये लोग इतने सालों से पृथ्वी को बचा रहे थे, लेकिन जैसे ही खबर आती है कि इन्होंने अपने बच्चे की जान को खतरे में डाल दिया है, तो लोगों का नजरिया बदल जाता है। मतलब भाई मार्वल ने पहली बार ऐसे दिखाया है कि पब्लिक ओपिनियन भी हीरोज को विलन बना सकती है। और भाई गैलेक्टस आता है, पूरी पृथ्वी को खतरे में डाल देता है और सू के बच्चे को उठा लेता है। सू लड़ती है और रीड अपना साइंस यूज करता है, और जॉनी वो तो अपनी जान को दाव पर लगा देता है। अब दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या ये सब मिलकर गैलेक्टस को रोक पाएंगे या फिर सब खत्म हो जाएगा? और भाई इस बार जॉनी कोई खाली फन कैरेक्टर नहीं है, उसके सीन्स में एकदम इंटेंस इमोशनल डेप्थ है। जो रीड करता है अपनी फैमिली को बचाने के लिए, भाई वो देखकर तो दिल पिघल गया। अब भाई फ्रैंकलिन जो सू का बेबी है, उसमें भी कुछ एडवांस पावर्स हैं। अब देखना है वो उन पावर्स को कैसे यूज करता है। अब आते हैं एंड स्क्रीन पर, 4 साल बाद का टाइम जंप, सब कुछ शांत, तभी एक मास्क लगाए हुए आदमी आता है, हरा ग्लोक चेहरा, एकदम डरावनी वाइब, डॉक्टर डूम। भाई MCU ऑफिशियली एक नई हाइप में एंटर कर चुका है। आइए दोस्तों बात करते हैं कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में। जेटसन मीट्स MCU। ओल्ड स्कूल फीलिंग को मॉडर्न स्क्रिप्ट देखना रेयर है। कलर, सेट्स, डिटेल्स, हर सीन को पॉज करके देखने मन करता है। बिना दोहराए एक नई कहानी में जंप करना बोल्ड डिसीजन था, पर वो काम कर गया। अब बात करते हैं कुछ कमजोरियों के बारे में। गैलेक्टस बड़ा दिखता है लेकिन खाली खाली। जितना बड़ा उसका थ्रेट है उतनी ही वीक उसकी पर्सनैलिटी बिल्डअप। थानोस लेवल का कोई ग्रेविटास नहीं आता। पब्लिक का अचानक हीरोज के खिलाफ होना थोड़ा रश था, और कपल कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत जल्दी सुलझ गए। फ्रैंकलिन के कुछ शॉट्स में CGI थोड़ा अजीब लगता है। बैन और बच्चे के बीच के कुछ मूवमेंट्स अनकैनी लगते हैं। तो दोस्तों अब सवाल ये है, क्या ये मूवी आपको देखनी चाहिए? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल देखनी चाहिए। अगर तुम MCU से बोर हो चुके थे और सोच रहे थे कि अब कुछ नहीं बचा है देखने के लिए, फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स तुम्हारी उम्मीदों को फिर से जगा सकता है। ये सिर्फ एक मूवी नहीं है, ये मार्वल की रीबूटिंग की इमोशनल शुरुआत है। और दोस्तों डॉक्टर डूम भी आने वाला है, तो तैयार हो जाइए नई धमाके के लिए। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और जुड़ रहे हैं हमारे साथ इस तरह की मजेदार वीडियोज़ के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए